क्लास 12 के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में 5 मार्च के लिए भूगोल का सेट बी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। सेट ए में आपको बता चुकी हूँ अच्छे से अच्छे नंबर यदि आप कवर करना चाहते हैं तो 4 तरह के आपको हम मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाएंगे, सेट ए बी सी डी, और साथ में रहेगी आपकी स्पेशल पीडीएफ। ठीक है, अभी तक ऐप पे आप नहीं जुड़े हैं तो आप ऐप पर जुड़ जाइए, रजिस्टर आप करवा लीजिए, सारी चीज़ें आपको वहीं पर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। तो बाजारी सब्जी कृषि की, भूमध्य सागरीय कृषि, रोपण कृषि, सहकारी कृषि। तो इसका आंसर रहेगा आपका बी, भूमध्य सागरीय कृषि। दूसरा है, निम्न में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में कि एशिया में। तो इसका आंसर रहेगा आ, अफ्रीका में। तीसरा है कि निम्न में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। प्रौद्योगिकी, मानव बुद्धिता, लोगों के अनुभव या मानवीय भाईचारा। तो इसका आंसर रहेगा आपका आ, प्रौद्योगिकी। ठीक है, चलिए हो गए, स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। चलिए चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। तो कौन सा है, खेती, बुआई, व्यापार, आखेट। तो इसका आंसर आपका रहेगा व्यापार। ठीक है, पांचवा है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना का वर्ष है। तो 1984। क्या है इसमें, 1984। छठा है, निम्नलिखित में से कौन सा मेरिसन नगर नहीं है। तो जालंधर, दिल्ली, उधमपुर की अबला। तो इसका आंसर है आपका बा, दिल्ली। ठीक है, चलिए हो गए। चूज द करेक्ट ऑप्शन इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। देखिए पहला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर आर सिट्रस फ्रूट्स। इसका आपका रहेगा बी। ठीक है, बी रहेगा इसका। दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इसका आएगा आपका अफ्रीका। तीसरा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड द इन्वायरमेंट। तो इसका आएगा आपका ए, टेक्नोलॉजी। चौथा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्टाई एक्टिविटी। तो इसका आएगा बिजनेस। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड वाज established इन द ईयर। तो इसका ये आपका रहेगा 1984। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेरियोट टाउन। तो इसका रहेगा आपका दिल्ली। ठीक है, क्या रहेगा, दिल्ली। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, चाय सर्वाधिक खालिस्तान राज्य में पाई जाती है। असम में। कहाँ पे पाई जाती है, असम। दूसरा है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील खालिस्तान के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है। तो इसका आंसर है मानव। तीसरा है, नैनीताल भारत का एक खालिस्तान नगर है। पर्वती। क्या है इसमें, पर्वती। श्रमजीवी जनसंख्या को खालिस्तान वर्गों में विभाजित किया जाता है 3। और पांचवा, भारत में नियमित जनगणना खालिस्तान वर्ष से
प्रारंभ हुई? 1881। बिग बेग रेल मार्ग खालिस्तान में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, टी इज फाउंड मैक्सिमम इन द असम स्टेट। ठीक है, पहले मैं ह्यूमन जियोग्राफी स्टडीज द क्लीनिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अंडर अनस्टेबल अर्थ एंड द एक्टिविटी। तो इसका आएगा ह्यूमन बिग ने नैनीताल इज ए डॉट सिटी ऑफ इंडिया, हिल स्टेशन, वर्किंग पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डॉट क्लासेस 3। और फिफ्थ है रेगुलर सेंसस इन इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर 1881। बिग बैंग रेलवे इज लोकेटेड इन, तो ये आपका आएगा वेस्ट बिगनल। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में है सत्य सत्य। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश वालों थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा इंग्लिश को, जितनी आती है उतनी मैं बोल के यहाँ पे आपको बता रही हूँ, थोड़ी बहुत टूटी फूटी जैसे भी, तो लेकिन आपको अच्छे से कर लेना है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है, तो ये आपका सत्य है। खनिज संसाधनों का संरक्षण आवश्यक नहीं है, असत्य है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक पतन है, सत्य। विश्व की 90% जनसंख्या स्थल भाग के 10% में निवास करती है, सत्य। तेलंगाना मैग्नीज उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, असत्य। स्वेज नहर में प्रतिदिन 2000 जलयान आवागमन करते हैं, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है, जोड़ी विकसित देश। देखिए जोड़ी जो है ना वो आपकी इन्हीं के सामने है, इनके आंसर। ठीक है, विकसित देश की मृत्यु दर कम। भारत का जनसंख्या घनत्व ये है 1882 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में न्यूनतम भाषी समूह चीनी तिब्बत। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश समुद्री पतन और जापान है ओसाका प्रदेश। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसी के नीचे इंग्लिश वर्जन वालों की भी आपकी भी इसी तरह से है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वर्तमान प्रतिभूमि क्या है? तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले से ही लिख रखा है कि वह भूमि जिस पर एक कृषि वर्ष या उससे अधिक समय से खेती नहीं की गई हो उसे हम क्या कहेंगे? वर्तमान प्रतिभूमि कहेंगे। ठीक है, दूसरा है जनसंख्या वृद्धि का सबसे खराब परिणाम लिखिए। तो संसाधनों की कमी, इसका आंसर रहेगा आपका संसाधनों की कमी और गरीबी। ठीक है, गरीबी और बेरोजगारी में वृद्धि। ठीक है, इसका रहेगा और बेरोजगारी में वृद्धि। तीसरा है भारत की 2 प्रमुख तिलहन फसलों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर है आपका 2 तिलहन फसलों के नाम मूंगफली और सरसों। ठीक है, ये है तीसरे का आंसर। ऑस्ट्रेलिया में
शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? टाउन्स कहलाते। क्या कहलाते? डाउन्स। डाउन्स। और 5वां, स्थानांतरी कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में किस नाम से जाना जाता है? झूम कृषि। झूम कृषि के नाम से। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है, यहाँ आपको कंप्लीट कर लेना है, इनको फिल कर लेना है। ठीक है, थोड़े के आंसर बड़े हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी जगह की कमी है, इस वजह से मैंने फिल नहीं किए हैं। ठीक है, तो आपको कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा, रुको और जाओ निश्चयवाद क्या है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 2 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। मानव विकास के उपागम लिखने हैं। महारा एवं एशिया के मरुस्थलों में पाले जाने वाले पशुओं के नाम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से, ठीक है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से तो 20 तक के 8वें से जो प्रश्न हैं आपके, इनकी सॉल्यूशन की PDF आपको ऐप पर मिलेगी। ऐप के लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पर NCERT कोचिंग सर्च करना है। तो NCERT कोचिंग के नाम से ऐप आ जाएगी, आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड आप जैसे करेंगे, ओपन करेंगे तो रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा। आप रजिस्टर करने के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और उसमें कुछ जानकारी फिल करनी पड़ेगी, तो वो आप फिल कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, आप उन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। कोई सी भी आप लेना। 4 तरह के मॉडल पेपर देंगे और 4 ही मॉडल पेपर की सॉल्यूशन की PDF आपको ऐप पर मिलेगी और साथ में हम स्पेशल PDF भी आपको देंगे। ठीक है, ये आपका 18वां प्रश्न, सुएज जहर एवं पनामा नहर में कोई ही 4 अंतर बताने हैं आपको। ठीक है, ये मानचित्र में आपको दर्शाने हैं। 19वां प्रश्न है, ये 8वां है। अच्छे सारे प्रश्नों को आप कवर करें 5 मार्च के लिए। ये हो गया 20वां प्रश्न। तो चलिए, आपने सारे प्रश्नों का अथवा से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो कंप्लीट आपको अच्छे से करना है। इसके बाद में बहुत जल्दी हम सेट C देखेंगे इसका।